पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए construct a DFA for sigma is equals to A and B. For sigma is equals to A and B, which accepts the following set of statements. ठीक है, ये क्वेश्चन जो अभी आप लोग को मैं करा रहा हूँ, ये आप लोग के टेक्स्ट बुक पीटर लिंच, जो पीटर लिंच करके आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, उसी टेक्स्ट में डीएफए के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें से जो बेसिक इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी है, वो पहले मैं कवर कराता हूँ, फिर अपन मूव ऑन करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चंस। इन्हीं में बहुत एडवांस है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो दोनों अपन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट अ डीएफए फॉर सिग्मा इज इक्वल्स टू एबी व्हिच एक्सेप्ट्स द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ। दूसरा है इसी क्वेश्चन का, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तीसरा है इसी क्वेश्चन का, ऑल strings with an even number of A's, ठीक है। एंड लास्ट है इसी क्वेश्चन का, ऑल strings with an even number of A's and odd number of B's। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, जनरली आपके एग्जाम इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, मेरी आवाज आ रही है? सब क्वेश्चन क्या दिया जी, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ। आपको ए और बी नाम के जो सिंबल सेट दिया हुआ है, इस सिंबल सेट में इन्हीं दोनों सिंबल्स को आप लोग को ऐसे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कराना है एक डीएफए से जिसका ओवरऑल लेंथ इवन हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिग्मा इज इक्वल्स टू ए बी दिया है, ठीक है, आपको इन ए बी से ऐसे स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कराना है और एक ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो ए बी के कॉम्बिनेशन को मिला के उसका लेंथ जो बनेगा उस वर्ड का वो इवन नंबर ऑफ लेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे देखिएगा। तो पहला इसका सॉल्यूशन जो है, ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहला ऑल स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको आपका डीएफए बनाना है। ठीक है, तो डीएफए में कौन कौन से वेरिएबल्स आप लोगे उसको अज्यूम कर लीजिए। अज्यूम डीएफए एम इज इक्वल्स टू क्यू सिग्मा डेल्टा Q0 एंड एफ। ये आपका डीएफए बन रहा है। ठीक है, अब इस डीएफए में आपको क्या करना है जी, आपको सिर्फ और सिर्फ इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराना है। मतलब ऐसा एक वर्ड, ऐसा एक स्ट्रिंग जिसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स
अगर मैं काउंट करूं तो वो इवन लेंथ के मिलने चाहिए। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर मैं काउंट करूंगा तो वो इवन लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट अज्यूमिंग एनी फाइनल स्टेट एंड ऑल, क्योंकि इनिशियल स्टेट तो अपन Q0 अज्यूम कर, तो Q0 से अपन अपना एक्सप्लोरेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इवन लेंथ का स्ट्रिंग कहीं पर भी टर्मिनेट होता हुआ दिखता है, उसको अपन अपना फाइनल स्टेट अज्यूम करें। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी अगर मैं पहले गलत बनाऊंगा फिर इसका सही सॉल्यूशन आपको दूंगा मैं। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी Q0 है अगर मान लो। ठीक है, Q0 से मेरे इनिशियल स्टेट में एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। Q1 करके मैंने एक और स्टेट बनाया। अगर इस पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट पे पहला सिंबल मैंने एनकाउंटर किया, मान लो A। ठीक है, एंड सेकेंड सिंबल अगर मैं Q1 में, जब Q0 में A आएगा तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो Q1 में शिफ्ट हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। अगर Q1 पे आपका सेकेंड B आता है, मान लो अगर आपका सेकेंड B आता है तो वो कहाँ जा रहा है, Q0 में वापस। अगर इसी सीक्वेंस को अपन रिपीटेशन में चलाते हैं, मतलब मान लीजिए कि A B A B A B A B A B करके आपका स्ट्रिंग जो है कंटिन्यूस फैशन में चल रहा है, तो अपना ये जो पार्शियल कंस्ट्रक्शन अभी तक ये उसको सेटिस्फाई करेगा। बट दिस पर्टिकुलर पार्शियल कंस्ट्रक्शन नेवर एश्योर्स अस कि हमारा ओवरऑल स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो इवन लेंथ का स्ट्रिंग एक्सेप्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, Q0 में आपने अज्यूम किया कि अगर A मिल रहा मुझको तो मैं Q1 पे मूव करूँ। Q1 पे आपने अज्यूम किया कि अगर मेरे को B मिल रहा है तो मैं Q0 पे मूव करूँ। ठीक है, वापस Q0 पे अगर A आ रहा तो Q1, Q1 पे B आया तो Q0। ये साइकिल जो आपका ये चलता रहेगा कब तक, जब तक ये A B A B A B A B करके आपका एंटायर वर्ड जो है वो एक्सेप्ट ना हो जाए। ठीक है, बट इस A B A B A B के सीक्वेंस में कहीं ना कहीं हमको फाइनल स्टेट तो अज्यूम करना पड़ेगा कि भैया कहाँ तक कि इधर n नंबर ऑफ टाइम्स तो नहीं जाना चाहिए, हमको इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को पकड़ना है। ठीक है, तो अगर इनमें से मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट को मानता हूं कि ये मेरा फाइनल स्टेट हो सकता है, मानता हूं मैं, एजम्पशन से मेरे। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि अगर इनमें से, इन दोनों स्टेट्स में से Q0 और Q1 दोनों में से कोई भी एक मेरा फाइनल स्टेट अगर हो सकता है, तो क्या मेरा इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट होगा, ये अपन एक बार इसी ट्रांजिशन में चेक कर। Q0 में A आएगा, Q1 में गया, Q1 में B आएगा, Q0 में। ठीक है, फिर A आएगा Q1, फिर B आया Q0। तो ये A B करके जो सीक्वेंस है, इसके लिए ये ट्रांजिशन ग्राफ ठीक है। अगर आपका मान लीजिए 6 पेयर में, मतलब 12 लेंथ का अगर आपका स्ट्रिंग है A B सीक्वेंस, ठीक है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर DFA करेक्ट है। बट व्हाट अबाउट द सिचुएशन अगर आपका 10 कैरेक्टर्स का या 10 या फिर 20 कैरेक्टर्स का या फिर एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें लास्ट सिंबल आपका A एनकाउंटर। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन ग्राफ जो है, दिस इज वेरी गुड फॉर एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग समथिंग लाइक दिस, but this transition graph never accepts a string something like this. Why so? Because Q0 से अगर मैं इनिशिएट करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो Q0 में मैंने B नाम के किसी भी सिंबल के लिए ट्रांजिशन डिफाइन ही नहीं किया। तो अगर मेरा पहला ही सीक्वेंस B आता है तो इसके पास कोई भी मूव डिसाइडेड नहीं है, तो ये उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर सेकंड, पहले कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सेकंड को एक्सेप्ट करने का फायदा नहीं, राइट। तो कभी भी हमको जो ट्रांजिशन ग्राफ अपन बनाते हैं बेटा, वो ऐसा जनरलाइज होना चाहिए कि वो सारे टाइप के पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट करे। क्यों ऐसा? बिकॉज आपके क्वेश्चन में मेंशन है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ, ऐसे सारे स्ट्रिंग जिनका लेंथ इवन होगा उसके लिए आपको DFA बनाना है। ठीक है, तो दिस DFA डज नॉट satisfies our requirement और दिस DFA never accept all sort of strings of even length। ठीक है, तो इसके लिए जो DFA बनने के चांसेस हैं वो कैसा बनेगा, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आई एम एज्यूमिंग Q0 एंड Q1। ठीक है, अभी मैं इसमें कोई भी फाइनल स्टेट अज्यूम नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक ट्रांजिशन दिया है
जो A के लिए भी Q1 पे जाएगा, B के लिए भी Q1 पे जाएगा। सिमिलरली मैंने Q1 से Q0 में एक और ट्रांजिशन दे दिया है जो A के लिए भी और B के लिए भी काम करेगा, ठीक है। और इसको अगर मैं अपना फाइनल स्टेट की तरह अज्यूम करता हूँ तो क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या वो इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये अपन चेक करते हैं, ठीक है। देखिए Q0 पे अगर आपका A मिलता है, ठीक है, तो वो कहाँ मूव ऑन कर रहा है, Q1 पे। Q0 में अगर A के अलावा B मिलता है तो भी वो कहाँ जा रहा है, Q1 पे, राइट। सिमिलरली वाइस वर्सा, Q1 पे अगर आपका A आता है तो वापस वो कहाँ आ रहा है, Q0 पे। Q1 पे अगर मेरे को दोबारा से B मिलता है तो भी वो Q0 पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या इससे हमारा इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने के चांसेस है क्या, ये अपन चेक करना है, राइट। तो पहले Q0 पे A आया, Q1 में गया, फिर मान लो यहाँ पर एक और A आता, Q0 पे आया। तो मान लीजिए आपका जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इस लैंग्वेज में जो पॉसिबिलिटीज निकल रही हैं, सबसे पहले डबल A इवन लेंथ, ये एक्सेप्ट होना चाहिए। डबल B इवन लेंथ, ये एक्सेप्ट होना चाहिए। ए बी इवन लेंथ, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। ए बी दिस इज इवन लेंथ, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, राइट। बी 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 ये एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। ए ए ए ए ये एक्सेप्ट होना चाहिए। सिमिलरली ए बी ए बी ये एक्सेप्ट होना चाहिए। बी ए ये एक्सेप्ट होना चाहिए एंड सो ऑन। तो इस तरीके के जितने भी स्ट्रिंग्स रहेंगे, ये सारे स्ट्रिंग्स इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन ग्राफ के जरिए एक्सेप्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको एक डीएफए डिजाइन करना है। तो Q0 में अगर मान लेते हैं, एक एक को अपन बारी बारी चेक करके देखते हैं इनमें से सारे एक्सेप्ट होने लायक है क्यों, ठीक है। डबल ए अगर मानता हूँ मैं, तो पहला ए आया Q1 में गया, दूसरा ए आता Q0 में, ठीक है। तो क्या ये स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट होता हो देखा आप लोगों को, से यस और नो, वर्बली बताइए बेटा। जैसे ये स्ट्रिंग प्रोसेस करोगे, लास्ट कैरेक्टर जब इस स्ट्रिंग का एनकाउंटर होगा, आपका फाइनल स्टेट में कंट्रोल रहना चाहिए। तो आप मुझको ये बताओ, डबल ए जो है क्या वो इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन ग्राफ के जरिए एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन ये किया है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ, ठीक है। ऑल स्ट्रिंग्स मतलब वो सारे पॉसिबिलिटी जो अपन ए और बी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिग्मा दिया है ए बी, ठीक है। तो ए बी के जरिए जितने बड़े वर्ड्स और जितने छोटे वर्ड्स एक्सेप्ट होंगे इवन लेंथ के, उसके लिए हमें डीएफए डिजाइन करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज्यादा स्टेट्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कम से कम में अपन इंप्लीमेंट करके देखते हैं। Q0 Q1 लिया मैंने, Q0 में A आया, मतलब पॉसिबिलिटीज ऑफ इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स क्या, ये आपके सामने मैं अभी अज्यूम करके चला, मेंशन करके रखा हूँ, ठीक है। डबल A को अगर मेरे को इसको एक्सेप्ट कराना है तो देख लीजिए, पहली बार Q0 में A आएगा तो Q1 में जाएगा, Q1 में A आएगा तो Q0 में। Q0 अगर मैं फाइनल स्टेट मान के चलता हूँ तो क्या ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है यहाँ पे, दिस वन डबल A, ये यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। चलिए सेकेंड स्ट्रिंग डबल बी के लिए चेक करते हैं। अगर Q0 में पहली बार B आएगा, Q1 पे जाएगा, Q1 में पहली बार B आएगा तो वो कहाँ गया, Q0 पे। वापस से डबल B जो है ये भी आपका एक्सेप्ट होता हुआ दिख रहा है, ये तो एक्सेप्ट आपने कर लिया है, ये भी एक्सेप्ट होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज लास्ट B इस पर्टिकुलर वर्ड में, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का आखिरी B जो है वो फाइनल स्टेट में आके टर्मिनेट हुआ, प्रोसेस हुआ। इसका मतलब ये है आपका डीएफए जो है इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चेक करते ए और बी एक्सेप्ट होता है कि नहीं। पहला ए अगर मिलता है Q0 में, वो गया Q1 पे, अगर यहाँ पर बी मिल रहा मुझको तो वह वापस आ गया Q0। हाँ बेटा सर, लेकिन हम लोग तो Q1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो लास्ट उसका तो मतलब Q1 आपके डीएफए में आपने इनिशियल स्टेट जो यहाँ पर लिया, दिस इज व्हाट, अगर Q0, ठीक है। अगर आप इसका डेफिनेशन एक बार रिकॉल कर लोगे, कैपिटल Q किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करेगा, द कैरेक्टर सिंबल्स जो आपको आपके ऑटोमेटा में यूज करनी है।
ट्रांजिशन फंक्शंस हमेशा डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है। क्यू नॉट जो होता है वो हमेशा अपन इनिशियल स्टेट को अज्यूम करते हैं। तो अगर आपने अज्यूम योर डीएफए एम इज इक्वल्स टू ऐसा लिख दिया आपके क्वेश्चन में, तो योर ट्रांजिशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद क्यू नॉट फ्रॉम क्यू। yes, ठीक है, तो इसीलिए क्यू नॉट से मैंने अपना ट्रांजिशन स्टार्ट किया। आफ्टर डेरिवेशन मतलब इन सबको एक्सेप्ट करने के बाद मैंने इसका एज अ फाइनल स्टेट अज्यूम किया, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, फाइनल स्टेट में देखिए मैंने कोई भी इसलिए सेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ना ही क्यू में ना ही सेट एफ में, कोई भी ऐसा स्टेट मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो फिर से अगर अपन बी और बी के बाद ए और बी को अगर एक्सेप्ट करते हैं, ट्रांजिशन आपका Q0 से स्टार्ट होगा, ए मिलता है Q1 पे जाएगा, Q1 पे आने के बाद अगर अगला कैरेक्टर बी मिल रहा है वापस किस में आएगा, वो Q0। तो Q0 में आपका फाइनल स्टेट हुआ। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को भी, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रिंग को भी उसने एक्सेप्ट किया जिसमें इवन लेंथ है नॉट ऑड। ठीक है, बी ए बी। ठीक है, तो पहला ए Q1, सेकंड बी वापस Q0, फिर ए Q1, फिर सेकंड बी वापस Q0, मतलब इवन लेंथ का स्ट्रिंग ये भी है आपका। तो इवन लेंथ के स्ट्रिंग में आखिरी कैरेक्टर जब प्रोसेस होता रहेगा, अगर कंट्रोल उस समय पे फाइनल स्टेट पे आ जाता है वापस, तो आपका डीएफए जो है वो करेक्ट होता है। वापस बोल रहा हूँ मैं, आखिरी कैरेक्टर किसी भी गिवन वर्ड का जब आप प्रोसेस करोगे और उसके प्रोसेसिंग में वो फाइनल स्टेट में अगर आ जाता है कंट्रोल, तो आपका डीएफए जो है उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ए बी में भी आपके 4 कैरेक्टर एक्सेप्ट हो गया। चेक करते हैं बी बी एक्सेप्ट होता है कि नहीं। तो पहला बी, ए हो या बी हो, Q0 से Q1 में मूव करना है। सेकेंड बी के लिए भी आपको Q0 जाना है, थर्ड बी के लिए Q1 पे, फोर्थ बी के लिए Q0 पे। तो ये भी आपका एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, चेक करते हैं 4 टाइम्स ए के लिए। पहला ए आया Q1, सेकेंड ए आया Q0, फिर थर्ड ए आया Q1, फोर्थ ए आया Q0। तो Q0 इज योर फाइनल स्टेट, ये भी आपका एक्सेप्ट हो गया। चेक करते हैं ए बी रिपीटेटिव सीक्वेंस में। पहला ए Q0 से, तो Q1, सेकेंड बी Q0, थर्ड ए Q1, फोर्थ बी Q0, फिफ्थ ए Q1, सिक्स्थ बी Q0। तो ये भी आपका एक्सेप्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चेक कर लो बी ए सीक्वेंस। पहला बी Q1, सेकेंड ए Q0, थर्ड बी Q1, फोर्थ ए Q0, फिफ्थ बी Q1, सिक्स्थ ए Q0। ये भी आपका एक्सेप्ट होता हुआ दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन ग्राफ के जरिए आप लोग वो तमाम कैरेक्टर्स, तमाम वर्ड्स एक्सेप्ट करा सकते हो विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, जिसका लेंथ इवन होगा। मेरी बात सभी को ये समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू पीपल डिड नॉट? अच्छा, इसमें अपन एक काम करते हैं, एक और लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा कर देखते हैं। मान लो योर स्ट्रिंग इज लुक्स समथिंग लाइक ए बी ए, या फिर ए बी ए बी। इसको अपन एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हैं, क्या ये प्रोसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ए बी ए को अगर आप एक्सेप्ट कराना चाहोगे इस पर्टिकुलर डीएफए से, क्या होगा देखो। पहला ए आएगा Q0 पे, Q1 पे गया, सेकेंड टाइम बी आएगा वापस Q0 पे आया, थर्ड टाइम ए आया जो आपके गिवन स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है वो Q1 पे। तो क्या Q1 आपका भी फाइनल स्टेट है? क्या Q1 आपका भी फाइनल स्टेट है? नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है, ये पर्टिकुलर वर्ड जो है इस ऑटोमेटा से एक्सेप्ट नहीं होगा, इस डीएफए से एक्सेप्ट नहीं होगा। सिमिलरली इसको एक बार चेक करते हैं। पहला ए मिल रहा है Q0 पे, तो वो गया Q1 पे। सेकंड बी मिला तो वो गया वापस कहाँ पर, Q0 पे। ठीक है, थर्ड ए आ रहा है Q1 पे गया, इसमें भी ए आएगा Q0 पे जाएगा, आखिरी बार बी आएगा Q1 पे। ठीक है, तो जब कभी आपका ऑड लेंथ का कैरेक्टर सीक्वेंस या कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, ऑड लेंथ का वर्ड अगर मिलता है, दिस डीएफए नेवर एक्सेप्ट इट। इवन लेंथ का कोई भी कॉम्बिनेशन का आपको अगर वर्ड मिलता हो दिखेगा, दिस डीएफए ऑलवेज एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। ऑल स्ट्रिंग्स
ऑफ ऑड लेंथ। इवन लेंथ का मैंने आपको बताया है, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ कैसे एक्सेप्ट होगा, इसको मुझे सॉल्व करके बताइए। सर Q1 अपना फाइनल स्टेट हो जाएगा। Q1 अपना फाइनल स्टेट होगा। किसने आंसर दिया बेटा ये? सर वृतांत। हाँ वृतांत, वेरी गुड। ठीक है, तो ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ में आपका Q1 जो है बेटा फाइनल स्टेट होगा। कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पे वापस से वही अज्यूम करना पड़ेगा हमें। अज्यूम DFA, ठीक है, M इज इक्वल्स टू Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट एंड F। ठीक है, तो Q नॉट है मेरा, Q1 है मेरा। ठीक है, चाहे इसमें A आए या B आए, सिंपल ट्रांजिशन कीजिएगा Q नॉट से Q1। चाहे इसमें भी आपका A मिले या B मिले, आप लोग सिंपली ट्रांजिशन रखिए Q1 से Q नॉट। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर का सीक्वेंस, सिंगल कैरेक्टर का वर्ड अगर आपका एनकाउंटर होता है, मतलब वो ऑड है। ठीक है, तो Q0 से Q1 में आप मूव ऑन करोगे और सिंगल कैरेक्टर अगर वो एक्सेप्ट हो गया, चाहे A हो या B हो, तो वो ऑड लेंथ का हुआ। Q1 आपका फाइनल स्टेट में आपको बनाना पड़ेगा। कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनल स्टेट को, ये बताइए। मान लीजिए 3 कैरेक्टर है, ABA या AAB या BAA, कोई भी कॉम्बिनेशन। तो ध्यान से देखिएगा, जहां से स्टार्ट कर रहे हो अगले स्टेट में मूव किया, फिर उसके प्रीवियस स्टेट में गए, फिर अगले स्टेट में मूव। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन आपका फर्स्ट टाइम रहा होगा, उसी ट्रांजिशन में आपको सेकंड टाइम भी आना पड़ेगा। और नंबर ऑफ टाइम्स, तो कभी भी उस केस में जिस जगह से आपने अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट किया है, वो जगह आपका कभी भी फाइनल स्टेट नहीं बन पाएगा। आपका जो अगला ट्रांजिशन रहेगा, दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड योर फाइनल स्टेट।